नमस्कार है मित्राणी। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा होगा। आई होप आपके अब तक जितने भी डाउट रहे हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी अगली वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने कर लिए थे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के हमने ब्राह्मण ग्रंथ कर लिए थे। आज हम करते हैं आरण्यक। देखिए, आरण्यक का मतलब क्या है? अरण्य यानी कि वन में, वन में पढ़े जाने के कारण इनको क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, वन में पढ़े जाने के कारण इनको क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। वेदों के भाष्यकार सायण आचार्य ने आरण्यक की सार्थक परिभाषा दी है। क्या दी है? अरण्य अध्ययनत एतत् अरण्यकम इत्येते। ठीक है, अर्थात अरण्य या वन में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। चारों वेदों के स्वतंत्र रूप से आरण्यक ग्रंथ होते हैं। जैसे ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ आपके कौन से हैं? एक है ऐत्रेय आरण्यक और दूसरा है सांख्यायन या फिर कौशिकी आरण्यक। ऋग्वेद के कौन से हैं आपके? ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन कौशिकी आरण्यक। ठीक है, नेक्स्ट आपके यजुर्वेद के आरण्यक। यजुर्वेद के आपके शुक्ल यजुर्वेद के अलग हैं और कृष्ण यजुर्वेद के अलग हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक आपके तैत्तिरीय और मैत्रायणी। कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक आपके कौन से हैं? आपके तैत्तिरीय और मैत्रायणी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ कौन सा है आपका? बृहद आरण्यक। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का सिर्फ एक ही है, बृहद आरण्यक। नेक्स्ट है आपके सामवेद के आरण्यक ग्रंथ। पहला है आपका तवलकार आरण्यक और दूसरा है छांदोग्य आरण्यक। सामवेद के हैं आपके तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। ठीक है, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ कौन सा है। कोई 3 दे देगा और चौथा दे देगा कि कोई नहीं। ठीक है, तो अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उपनिषद। उपनिषद यानी कि वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? उपनिषद। इनको हम वेदांत भी बोलते हैं। ठीक है, उपनिषद वेदों के अंतिम भाग जाने जाते हैं, अतः इन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति क्या कैसे हुई है? उप और नी तो इसके अंदर उपसर्ग है और सदलरी क्या है? इसके अंदर धातु है। इसके अंदर धातु कौन सी आपकी? सदलरी। ठीक है, सदलरी का सद शेष बचता है और इसके अंदर क्विप प्रत्यय। कौन सा? क्विप प्रत्यय। ठीक है, क्विप प्रत्यय से बना हुआ शब्द सदैव क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। उप प्लस नी और सदलरी धातु और क्विप प्रत्यय, तो क्या बना आपका? उपनिषद। सदलरी का क्या शेष बता? आपका सद। और हमने क्विप प्रत्यय में पढ़ा था कि क्विप प्रत्यय में कुछ भी शेष आपका नहीं बचता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्विप प्रत्यय से बना हुआ शब्द सदैव क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। अतः जो आपका उपनिषद है वो भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उपनिषद शब्द इनमें से गति अर्थ में प्रायोगिक है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। मुक्तोपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। मुक्तोपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। तथा इन उपनिषदों से कौन से बने हैं आपके? इस, केन, कठ, पर्सन, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। ठीक है, इन 10 उपनिषदों पर शांकर भाष्य उपलब्ध है। ठीक है, ये 10 उपनिषद कौन सी है आपके? ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और कौशिकी उपनिषद। ठीक है, क्लियर। प्राचीन उपनिषदों में 14 उपनिषद माने जाते थे, जिनमें से 11 प्रमुख उपनिषद हैं ये वाले। क्लियर। इनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के आधार पर किया गया है। जैसे ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं आपके? ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी सांख्याय उपनिषद।
ऋग्वेद के आरण्यक भी आपके यही थे, ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन कोशित की आरण्यक। ठीक है, और इसके उपनिषद भी यही हैं, ऐत्रेय उपनिषद और कोशित की सांख्यायन उपनिषद। यजुर्वेद के उपनिषद कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद के यहाँ आपके ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के यहाँ आपके 2 ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यक जो उपनिषद है आपका, ये जो बृहदारण्यक है ये इसका आपका आरण्यक भी था। ठीक है, जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका बृहद आरण्यक है आपका, आरण्यक भी था और ये इसका उपनिषद भी है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के यहाँ आपके 4 कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणोपनिषद और महानारायण उपनिषद। ठीक है, सामवेद के उपनिषद हैं आपके छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। अथर्ववेद के कौन से हैं आपके? मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये आपके उपनिषद कंप्लीट। नेक्स्ट है आपके वेदांग उपनिषद। कौन से? वेदांग उपनिषद, यानी कि अंग यंते ज्ञायन्ते अमीभीरत अंगानी, अर्थात जिनके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अतः वेदों के स्वरूप को जानने में जो उपयोगी शास्त्र है उसको क्या कहते हैं? वेदांग, यानी कि वेदों का अंग। वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उसकी व्याख्या एवं यज्ञ आदि में उनके विनियोग का बोध होता है। सर्वप्रथम वेदांगों का उल्लेख किस उपनिषद में मिला आपका? मुंडक उपनिषद में। सर्वप्रथम वेदांगों का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिला आपका? मुंडक उपनिषद में। और अपराविद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम उल्लेख के बाद हुआ है। वेदांग कितने माने गए हैं? 6। कौन से? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ये निरुक्त लिख रखा है, ये है आपका निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। वेदांग कितने माने गए हैं आपके? 6। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षा किसको कहा जाता है, व्याकरण को क्या कहा जाता है, छंद को क्या कहा जाता है, निरुक्त को क्या कहा जाता है, ज्योतिष को और कल्प को। देखिए, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहर्य मनीषिण, यानी कि मुनियों ने ये 6 वेदांग माने हैं। ये वेदांग सामान्यतः सूत्र शैली में लिखे गए हैं। जो वेदांग हैं सामान्यतः किस शैली में लिखे गए हैं? सूत्र शैली में लिखे गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में 6 वेदांगों का क्या किया गया है? वर्णन। अब यहाँ पे है छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पतः पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरण स्मृतम तस्मात् सांगम अदिति एव ब्रह्मलोके महीयेत, यानी कि छंद वेद पुरुष के क्या है? पैर हैं। ये पूछे जा सकते हैं कि छंद को क्या कहा जाता है? पैर। हाथ किसको कहा जाता है? कल्प को। ज्योतिष को क्या गया है? नेत्र। निरुक्त को कान, शिक्षा को नासिका और व्याकरण को मुख। ठीक है, ये ध्यान रखना। 6 अंगों के 6 वेदांग। ठीक है, इनको आप याद रखना। जो छंद है वो तो है पुरुष के पैर, कल्प है हाथ, कल्प हाथ है, ज्योतिष नेत्र है, निरुक्त कान है, शिक्षा नासिका और व्याकरण मुख है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी शिक्षा। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? जानना। ठीक है, स्वर वर्णाद उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात जिसके द्वारा हमें वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होता है उन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षा। यानी कि वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना ही क्या कहलाता है? आपका शिक्षा कहलाता है। यह वेद रूपी पुरुष का घ्राण कही गई है। वेद रूपी पुरुष का घ्राण किसको कहा गया है? शिक्षा को।
और वेदोच्चारण को ठीक करने के लिए स्वर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वेदों का उच्चारण ठीक से करने के लिए स्वरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3। कौन से? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। वेदों में स्वरों की प्रधानता का एक मुख्य कारण भी है और वह है अर्थ नियामकता, यानी कि शब्द के एक होने पर भी स्वर भेद से उसका अर्थ भेद हो जाता है। ठीक है, इसके एक प्राचीन आख्यायिका भी है इसकी, जैसे वृत्र नामक राक्षस ने अपने शत्रु इंद्र के विनाश के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। ठीक है, उसमें अनेक संख्या में ऋत्विजों को बुलाया गया। इस यज्ञ में मुख्य रूप से इंद्र स्त्रुवर्स्व इस मंत्र की आहुतियां देनी थी, जिसका अर्थ होता है कि जो इंद्र का शत्रु है उसकी विजय हो, इंद्र के शत्रु की क्या हो? विजय हो। परंतु इंद्र शत्रु, इंद्रस्य शत्रु, यह षष्ठी तत्पुरुष समास था, यानी कि इंद्र का शत्रु की क्या हो? विजय हो। लेकिन यह अर्थ जब ही सिद्ध हो सकता था जब इंद्र शत्रु अंतुधात हो। लेकिन ऋत्विजों ने इसका उच्चारण गलत किया तो उसका अर्थ क्या निकला कि जो इंद्र का शत्रु है उसकी क्या हो? हार हो। ठीक है, तो इस तरह से जिसने यज्ञ किया था उसी की हार हो गई और उसका उल्टा पड़ गया। तो यज्ञ को करते समय स्वरों का ज्ञान होना, उसके उच्चारण का ज्ञान होना अति आवश्यक है, वरना इसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, वह तो वाग वज्र बनकर यजमान का ही नाश कर देता है, जिस प्रकार स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु शब्द यजमान का ही विनाशक बन गया। ठीक है, मंत्रोहीन स्वर तो वर्ण तो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थ आ स वाग वज्रो यजमानम हीनस्ति यथा इंद्र शत्रु स्वर्त अपराधात। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का वर्णन है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के कितने अंगों का वर्णन है? 6 अंगों का। और वे 6 अंग कौन कौन से आपके? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। ठीक है, वर्ण क्या होता है आपका? संस्कृत वर्णमाला में 63 वर्ण है। ठीक है, संवृत ए को विवृत से पृथक मानने पर कितने होते हैं आपके? 64 वर्ण है। ठीक है, वर्णमाला का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना क्या है? अति आवश्यक है। स्वर क्या है आपके? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर हैं। वेदों में स्वर भेद से अर्थ भेद हो जाता है। वेदों में स्वर भेद से अर्थ भेद हो जाता है। मात्रा, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। वेदों में स्वर भेद में अर्थ भेद हो जाता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। ये 3 है आपके, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा और प्लुत की 3 मात्रा आपकी होती है। नेक्स्ट है आपका बल। वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न तथा उनके उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। आपके प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? हमने उच्चारण वर्ण में पढ़ा था, वर्ण उच्चारण में हमने पढ़ा था कि प्रयत्न कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। एक होता है अभ्यंतर, एक होता है आपका बाह्य। और उच्चारण स्थान कितने होते हैं आपके? 8, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। ठीक है, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, ये आपके उच्चारण स्थान है। या उच्चारण स्थान कितने होते हैं आपके? 8। और प्रयत्न कितने होते हैं आपके? 2, आभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, शाम समविधि से अर्थात स्पष्ट एवं सुस्वर से वर्णोच्चारण ही आपका क्या कहलाता है? साम। स्पष्ट एवं सुस्वर से वर्णोच्चारण, वर्णों का स्पष्ट उच्चारण हो, किसी वर्ग को दबाकर न बोले, बहुत शीघ्रता से न बोले, स्वर एवं अर्थ उनके ज्ञान के सहित प्रत्येक वर्ग का स्पष्ट उच्चारण करें। ठीक है, छठा है आपका संतान। संहिता पाठ अर्थात पद पाठ में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों को लगाना, संधि नियमों का ज्ञान और उनका यथास्थान प्रयोग करना ही क्या कहलाता है आपका? संतान। संधि नियमों का ज्ञान और उनका यथास्थान प्रयोग करना ही आपका क्या कहलाता है? संतान। ठीक है, आज हम अपना वैदिक साहित्य वाला टॉपिक यहीं पर हम खत्म करते हैं। कल हम करेंगे वेद के शिक्षा ग्रंथ।
आपके ये 2-3 दिन में जो वैदिक साहित्य वाला है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमारी वीडियो छोटी-छोटी बेशक भले ही हो, लेकिन इनमें कंटेंट पूरा दिया गया है आपको, ठीक है? यहाँ पे ज़्यादा बकवास नहीं की गई है, ज़्यादा बातें नहीं की गई हैं इस वजह क्योंकि आपका भी टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आ ही रहे हैं, ठीक है? केवीएस की तो आपकी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन भी आ चुका है, ठीक है? जो अभी जो साहित्य वैदिक साहित्य चल रहा है, ये वाला आपका केवीएस में भी है, ठीक है? तो आप इसको यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कवर करवा दिया जाए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं कल अपना अगले टॉपिक के साथ वेद के शिक्षा ग्रंथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।